नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैथ्स की सीरीज़ चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 17 जनवरी 2017 को जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 3 के मैथ्स के आधे क्वेश्चन हम इस पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा, तो आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो डाटा दे रखा है हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका होता है, जो भी ये एलिमेंट्स हमें गिवन हैं इनको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल टर्म होगी वही हमारा मीडियन होता है। तो हमारा पहला काम है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो देखिए सबसे पहले आएगा इसमें 2, ठीक है। उसके बाद आएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 4, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 है, कितनी बार 1 2 और 3 बार 7 है, तो 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 है 2 बार, ठीक है, और कहीं नहीं है, तो 2 बार 9 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 है, उसके बाद देखिए 21 है, ठीक है। अब कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए कोई मिस्टेक ना हो इस वजह से पहले आप इन एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देख हम ये चेक करते हैं कि हमारे भी 11 हैं, कोई छूटा तो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर ये 11 हैं तो 5 हम इधर छोड़ देंगे, 5 हम इधर छोड़ देंगे, जो बीच वाले टर्म है वही हमारा मीडियन होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, तो ये बीच वाली जो टर्म है 7, यही हमारा मीडियन होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक शॉपकीपर चीटिंग करता है 22% की खरीदते समय भी और बेचते समय भी, ठीक है, वो गलत वेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो उसका हमें गेन परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो देखिए इस तरीके से अगर वो सेम चीटिंग कर रहा है, सेम परसेंटेज की खरीदते समय भी बेचते समय भी, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं 22 प्लस में 22 प्लस में 22 गुना में 22 बटे में 100, ठीक है। तो 22 और 22 कितना हो गया, 44, प्लस में 22 22 कितना होता है, 484, और बटे में 100 है तो 0.2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 4.84 हो जाएगा। तो 44 और 4.84 हो जाएगा हमारा 48.84। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन 2 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दी वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का मान हमें यहाँ 22/7 लेना है। r कितनी दे रखी है हमें 7, तो 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट दे रखी है 2, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, 154 दूनी 308, जो कि ऑप्शन हमारा 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 63 एप्पल को लाइक करते हैं, 76 ऑरेंज को लाइक करते हैं। तो हमें बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों बोथ एप्पल एंड ऑरेंज को लाइक करते हैं। तो देखिए बना लेते हैं, मान लेते हैं ये लोग वो हैं जो एप्पल को लाइक करते हैं और ये वो लोग हैं जो ऑरेंज को लाइक करते हैं, और टोटल हैं हमारे 100, ठीक है। अब देखिए 63 तो एप्पल को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये 63 वो हैं जिसमें देखिए ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है इस वाले का, ठीक है। और 76 वो हैं जो ऑरेंज को लाइक करते हैं, तो इसमें भी वो पोर्शन है जो इस वाले का भी इंक्लूडेड है, ठीक है।
तो देखिए अगर हम इनका दोनों का सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 7 6 13, 139। तो ये जो 139 है ना, इसमें ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया और दोनों का हमें दे रखा है 100। तो हम इस 2 बार वाले में से इस 100 को घटा दें तो केवल यही वाला पोर्शन बच जाएगा। तो 139 में से 100 गए तो ये वाला पोर्शन बचेगा हमारा 39। यही हमसे पूछा है, ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 100 स्टूडेंट्स में 63 एप्पल को लाइक करते हैं और 76 ऑरेंज को लाइक करते हैं। तो बना लेते हैं। तो ये हैं एप्पल वाले, ये हैं ऑरेंज वाले, और इसको लाइक कर रहे हैं 63 और इसको लाइक कर रहे हैं 76। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल ओनली एप्पल को लाइक करते हैं। तो देखिए हमने दोनों का लाइक निकाला था, यहाँ 39 आया था। अब इस 39 में वो लोग भी हैं जो इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस टोटल में से, ठीक है, सॉरी, ये जो 63 है इसमें तो ये पूरा ये आ रहा है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो केवल ये वाला हिस्सा बचेगा, नहीं बचेगा, ये इतना इतना बिल्कुल बचेगा। तो देखिए अगर हम इस टोटल 63 में से अगर हम इतने हिस्से को घटा देते हैं, क्योंकि 63 तो पूरा इतना हिस्सा है, ठीक है, जिसमें से अगर हम 39 इतना इतना घटा देते हैं तो केवल ये वाला हिस्सा बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो 13 में से 9 गए तो 4 और 5 में से 3 गए तो 2, तो हमारा आंसर आएगा 24, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर विशाल ने कुछ टॉयज़ खरीदे 50 रुपये के और उनको 75 रुपये में बेच दिया, उनका गेन परसेंट बताना है। तो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए अगर उसने 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, कुछ टॉयज़ खरीदे थे और उसने बेच दिए कितने के, 75 के, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का। कितने के ऊपर, इस CP 50 के ऊपर, और गुना में 100 के ऊपर कितना, तो 25 दूनी 50 और 2 से कटेगा 50 बार, तो 50% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वुमेन ने 200 रुपये स्टार्टिंग में, हर साल के स्टार्टिंग में वो इन्वेस्ट करती है एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट बी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल के ब्याज, 2 साल के बाद का उसके पास कितनी अमाउंट बनेगी। तो आप देखिए, मान लेते हैं ये पहली साल की कहानी है और ये दूसरी साल की कहानी है। पहली साल में उसने 200 रुपये डाल दिए, ठीक है, तो दूसरी साल तक इसके पास 1 साल का इसके ऊपर ब्याज लगेगा 5% का, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उसके पैसे हो जाएंगे 210, और 200 रुपये वो दूसरी साल के शुरुआत में इन्वेस्ट कर देगी। तो टोटल दूसरी साल तक, दूसरी साल के शुरुआत तक उसके पास हो गए 410 रुपये। ठीक है, तो ये 410 रुपये तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे, और जो ये 410 है इसके ऊपर दूसरी साल के अंत तक 5% का ब्याज और लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका 10% हो जाएगा 41, और 41 का आधा हो जाएगा 5%, 20.5, तो इसका टोटल उसके पास हो जाएगा 430.5 एट दी एंड ऑफ दी 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, 3x इंटू में x + 4 माइनस में x इंटू में x - 2। तो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए ये है हमारा 3x इंटू में x + 4 माइनस में x इंटू में x - 2। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 3x² बनेगा, प्लस में 4 × 12x, माइनस में x², और इसके इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2x। तो देखिए 3x² में से x² गया तो 2x², ठीक है, और 12x और 2x प्लस में 14x, यही हमारा आंसर है, 2x² प्लस में 14x, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सरफेस एरिया निकालना है हमें एक स्फीयर का जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। देखिए सरफेस एरिया होता है हमारा 4πr²। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × 22/7 पाई इंटू में r²।
यानी कि 35/10 इंटू में 35/10, ठीक है। तो देखिए 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काट लेते हैं 5 बार, 2 से काट लेते हैं 7 बार। तो देखिए 22 गुना में 7 कितना बनेगा, 154, जो कि ऑप्शन 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर साथ्य इन्वेस्टेड मनी इन फिक्स डिपॉजिट FD में, ठीक है। हाउ मच विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने के बाद वो कितना प्राप्त करेगा अगर 14,500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए क्वार्टरली 6 महीने में के क्वार्टर के हिसाब से कितने हो जाएंगे, यानी 6 चौक 24, यानी कि टाइम हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम रेट की बात करें तो हमारा हो जाएगा 20% का 1/4 कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा टाइम पीरियड है और ये हमारा रेट है। हमें निकालना है कितना हो जाएगा ऑन मैच्योरिटी, यानी कि हमें निकालनी है अमाउंट। तो देखिए पहले आप मुझे 5% का फ्रैक्शन बताइए, कितना होता है 1/20, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल ये 20 था, अगर प्रिंसिपल 20 था तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 20 और 1 21, ठीक है। 1 साल की कहानी है ये। बात हो रही है यहाँ 2 साल की, 2 साल की नहीं, सॉरी 2 ये क्वार्टर्स की। तो अगर 2 की कहानी है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये रेशियो में लेके चलते हैं इनको। तो ये होगा हमारा 20 400 और ये होगा हमारा 21 441। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, इतना हमारा अमाउंट हो जाएगा। पर ये हमारा रेशियो के हिसाब से वैल्यू है 400 और सवाल के हिसाब से है 14,500। तो यानी जो 14,500 वैल्यू है वो है 400 की और हमें निकालनी है अमाउंट 441 की। बस इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम इनकी गुना कर लेते हैं, 145 गुना में 441, ठीक है। तो देखिए आप इनको अलग अलग गुना करने के बजाय ऐसे करिए, 145 को मैं आपको गुना करने का तरीका बताता हूँ। देखिए 441 गुना में 145। तो अगर हम देखिए इस 145 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम 150 माइनस में 5 लिख सकते हैं, बट आप माइनस करने से अच्छा है कि प्लस करिए। इस 135 को इस तरीके से लिखिए कि 135 को लिख सकते हैं हम 145 को आप इस तरीके से लिखिए कि 130 प्लस में 15, ये आसान रहेगा, या फिर 114 प्लस में 5, ठीक है। चलो हम 114 प्लस में 5 लेके देखते हैं। तो पहले आप 114 से गुना कर लीजिए, 140 प्लस में 5, 140 से गुना कर लीजिए और फिर 5 से गुना कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर हम 140 से इसको गुना करेंगे, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, गुना में 140 प्लस में 5, ठीक है। पहले आप 140 से कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं, पर प्लस में 5 से करके जोड़ दीजिए। तो 0 14 से करेंगे तो 14 कम 14 4 हासिल 1, 14 चौका 56 और 1 57 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61, ठीक है। अब 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, जोड़ दो, 5 4 7 और 2 9, 2 और 1 3 और ये 6, ठीक है। बचा था हमारा नीचे 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बनेगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20 बचे 3, 4 नाम 36 बचे 3, 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 छिक्के 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमारा 15,986.25 जो कि ऑप्शन 1 में आपको दिखेगा, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट था, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट यही था कि 20:21 हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, उनका 2 साल के लिए हमने 2 क्वार्टर्स के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस 400 की वैल्यू हमारी 14,500 थी और इस 441 की हमें निकालनी थी। बस क्वेश्चन इतना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें सिंप्लीफाई करना है और उसका रूट लेना है सिंपली। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं 225 में 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, और इसका अंडर रूट, तो 225 का अंडर रूट आ जाएगा 15 और 100 का आ जाएगा 10, तो 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन
1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन ए क्लास टेस्ट एक स्टूडेंट ने 9 मार्क प्राप्त किए आउट ऑफ 25। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज बतानी है। तो देखिए 9 प्राप्त किए उसने 25 में से, तो 100 में से कितनी परसेंटेज के लिए, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36% उसने प्राप्त किए। यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉट एक्स बराबर दे रखा है हमें 5/12। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन एक्स प्लस में 1/कॉट एक्स का मतलब tan x ही होता है, प्लस में sec x। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसको ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए कॉट एक्स दे रखा है हमें 5/12, तो यहाँ आएगा हमारा 5 और यहाँ आएगा हमारा 12। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 13। 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। तो देखिए साइन एक्स होता है हमारा दिस अपॉन दिस, तो यानी कि 12/13 प्लस में कॉट एक्स 1/कॉट एक्स को मैं tan x लिख सकता हूँ, तो 12/5। ठीक है, प्लस में sec x होता है हमारा 13/5, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि साइन एक्स किसके क्या बटे क्या होता है, कॉट एक्स हमारा किसके क्या बटे क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो 65 हमारा एलसीएम, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60, प्लस में 5 से 13, 13 12 156, प्लस में 5 से 13, 13 13 169। इनको जोड़ देते हैं। 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 16 और 15 31 और 6 37 और 1 38 अपॉन में 65। 5 से काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, बटे में 5 से 13 बार, तो 70/13 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले से डिवाइड करना है। तो 4 गुना में 8/2, 2 चौक 8, तो 4 चौक 16, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है एक्स। ठीक है, तो देखिए 4992 डिवाइड बाई 624, टोटल में से 10 घटाना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको काटना चाहें तो काट लीजिए। पहले 4 से काट लो, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 छक्के 24। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर काट लो, 14 से काट के देखें, 14 14 एक नहीं, 14 से नहीं काट लो, 4 से ही काट लो, 4 तिया 12 बचे 3, 4 नाम 36। फिर 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 13 से काट लो, 13 ती 39, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52। ठीक है, 3 से काटेंगे 8 बार, तो 8 माइनस 10 यानी कि -2 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर विनोद ने 9,000 रुपये 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है, यानी कि CI। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर 5% का रेट है और 2 साल के लिए टाइम पीरियड है, तो यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? रेट बनेगा 5 और 5 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो 10.25% बन जाएगा। ठीक है, अब आपको अलग से CI लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 9,000 रुपये का इतना परसेंट निकाल दो। तो देखिए 9,000 रुपये का कितना 10.25, यानी पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो, गुना में परसेंटेज के लिए 2 जीरो और लगा ली मैंने। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे 10 बचा हुआ है। ठीक है, गुना कर लीजिए, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। हमारा आंसर आ गया 922.5, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मिस्टर देव सोल्ड ए बस फॉर ₹2210
विद ए लॉस ऑफ 15%। इसका मतलब है जो ये 2210 है ये 85% की वैल्यू है, क्योंकि भाई 15% के लॉस पे बेचा है तो 100 में से 15 कम यानी 85% पे बेचा है। तो यानी कि जो ये 2210 है ये 85% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% के प्रॉफिट पे यानी कि 115 के प्रॉफिट पे बेचनी होगी तो कितना उसका एसपी होगा, ये निकालना है। तो काट लीजिए, 17 से काट लो, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 बचे 5, 17 × 51 और 0। 5 से काट लो, 23 पंजे 115, 23 से गुना कर दो, 23 0, 23 69 6, 23 एकम 23 और 6 29, 2990 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसले ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंसेज, यानी 3 बराबर डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी एट स्पीड ऑफ 10 km/h, 30 km/h एंड 2 km/h एंड टुक ए टोटल टाइम ऑफ 38 मिनट्स, फाइंड दी टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी हमें। एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो हमारा बनेगा, अगर ये 3 स्पीड है तो ऊपर आएगा 3 अपॉन में 1 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 30 प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 30, तो 10 × 30 प्लस में 30 एकम 30 प्लस में 2 से 15 बार, तो हमारा बना ये 3 बटे में 15 और 3 18 और 1 19/30, तो 30 चला जाएगा ऊपर। तो हमारा जो एवरेज स्पीड बनी वो बनी 30 × 90 बटे में 19। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस पूछिए हमसे, दूरी बराबर होती है हमारी 4 गुना में समय, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी निकालनी है हमने, 90 बटे में 19 इनटू में टाइम कितना है 38 और 60 से भाग दे दो घंटे में बदलने के लिए। तो देखिए 19 दूनी 38, 2 से कटेगा ये 30 बार और 30 से कटेगा 90 3 बार, 30 × 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर ए टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, जिसमें से 7/10 बॉयज़ हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। अगर देखिए टोटल 10 हैं, जिसमें से 7 अगर बॉयज़ हैं तो 3 गर्ल्स होंगी, तो 200 का 3/10 हमारी गर्ल्स होंगी। इजी सा क्वेश्चन, 1 0 से 1 0, 20 × 60, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना एंड देयर एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो हमें पता है एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ए इनटू में बी। ये हमें दे रखा है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4941 बराबर एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम दे रखा है हमें 81। तो एचसीएफ हमें निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, 4941 बटे में 81, काट लीजिए 9 से, 9 पंजे 45 बचे 4, 9 चौक 36 बचे 8, 9 नाम 81 बटे में 9 नाम 81 कटेगा, 9 से काट लीजिए, 9 छिंग 54, 9 एकम 9 61 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, आपको तरीका समझ आया होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।